Hello, welcome to Shrutiverse, my little universe full of Shruti Appa. And welcome to day 3 and 4 of बनारस। हम लोग आज ट्राई किए चाय और मलाई ब्रेड। वो भी टेस्टी था, मतलब चलेगा टाइप ही था, और चाय बहुत अच्छा था। हम लोग का यहाँ नीचे ही मिलता है चाय और मलाई ब्रेड, एंड यहाँ का तो फेमस है। सुबह सुबह हम लोग गए, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हाँ, खड़ा तो होना पड़ा 1.5 आवर और 2 घंटे तो लग गए शायद, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग मंदिर के अंदर बहुत टाइम तक बैठे, फिर हम लोगों ने कुछ टाइम बाद डोसा, पाव भाजी और पूरी सब्जी खाया। फिर हम कहीं और जाने वाले थे, बट हमारा वहीं पे बैठ के प्लान चेंज हो गया। हम लोग अभी कहीं और जा रहे हैं, इसलिए हम लोग रूम आए वापस से और अपना आउटफिट वगैरह चेंज किए, क्योंकि हम लोग का जिस जगह अभी जाने वाले हैं उसके लिए एक डिफरेंट आउटफिट है, तो हम लोग को चेंज करना पड़ा। और जिस जगह हम आज जाने वाले थे वो हम फिर से कल जाएंगे, तो फिर से हम लोग वही आउटफिट रिपीट करेंगे कल। तो हाँ, अभी हम लोग जाएंगे, बहुत ही सुंदर जगह है जो कि आपको जाके ही वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच Day 1 and Day 2 ऑफ बनारस, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आए हैं, होपफुली मैं अच्छे से एडिट कर पाऊंगी, एंड प्लीज जाके इंस्टाग्राम में चेक कीजिए। मुझे ये जगह बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेनली दीज पेंटिंग्स, इनके सामने बहुत अच्छा फोटोज भी आ रहे थे। कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, बट बहुत चलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लिटरली हम लोग 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर चल ही रहे, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो वही थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट वर्थ इट। हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं, एंड वहाँ पे तो वीडियो वगैरह बनाना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ वीडियो फोटोज वहाँ पे लूंगी नहीं, बस आई विल सी द रियलिटी ऑफ लाइफ। काल भैरव आए हैं, थोड़ा बैठे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। फिर उसके बाद लाइन में खड़े हो जाएंगे, एंड आपको मैं दिखाती हूँ कितना लंबा लाइन है। आपको यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बट हाँ, बहुत लंबा लाइन है। ये है लाइन, और इसके भी पीछे और भी लंबा है, और इसके आगे और भी बहुत लंबा है। मणिकर्णिका घाट से काल भैरव बहुत ही पास है, लाइक 700 मीटर, बट फिर भी हम लोग का तो हालत खराब हो रहा है क्योंकि सुबह से हम चल ही रहे हैं। वही, आप अगर बनारस आ रहे हैं तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल शूज पहनना पड़ेगा, कुछ सामान मत पकड़ना, तभी जाके आराम से बनारस में घूम सकते हो। तो आप
हमारे एजेंडा में था वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। एक्चुअली हम लोग का सुबह उठ के सनराइज वाला बोट राइड पे जाना था, फिर उसके बाद हमको सारनाथ जाना था। सुबह हम लोग का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, मम्मी के पैर में कल मोच आ गया था, इसलिए उनका पैर कल रात भर बहुत ज्यादा पेन किया है। थैंक गॉड मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो सब टाइप का मेडिसिन लेके जाती हूँ। पेन किलर था, मेरे भाई उनको पेन किलर दे दिया था, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो ऐसे मर जाने की तरह सोई थी क्योंकि हम लोग कल सुबह 3 बजे 2 बजे से उठे थे और रात तक हम लोग सिर्फ चल ही रहे हैं, तो हालत बहुत खराब हो गया था, इसलिए सुबह का तो बोट राइड हम लोग जा नहीं पाए। अभी हम लोग सारनाथ आए हैं, सारनाथ में थोड़ा सा घूम रहे क्योंकि हमको शाम होने से पहले घाट में पहुंचना है, फिर हम लोग बोट राइडिंग करेंगे। होपफुली ये हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेन है बनारस का बोट राइड और हम लोग अभी तक वो नहीं किया, बाकी सारा काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कल तो आप लोग ने देखा मैं अपना फोन छोड़ के आ गई थी, बट मुझे डर नहीं था, मुझे पता था उस शॉप में होगा ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद मेरा चप्पल भी टूट गया। मेरा हर जगह चप्पल टूटना एक नेसेसरी है। हम लोग जब घर से निकल रहे थे इस ट्रिप के लिए, मैं जस्ट ऐसे गेट से निकली, मेरा चप्पल टूटा था, फिर और एक मैं पहन के आई थी, फिर वहाँ टूट गया चप्पल। आज मैं सारनाथ उसी टूटे चप्पल में आई थी, बट यहाँ फॉर्चुनेटली एक फुटवेयर का शॉप मिल गया जहाँ पे मैं बाथरूम चप्पल खरीदने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के देखूँ एक अच्छा चप्पल, बट क्यूट सा एक चप्पल मिल गया, ये बहुत क्यूट लगा मुझे, तो मैं ये खरीद। मेरे साथ ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। Hello, so sorry that I'm posting this part 2 so late. एक्चुअली जिस पेन ड्राइव में ये वीडियो था वो पेन ड्राइव मुझसे मिसप्लेस हो गया था। जिस इम्पोर्टेंट जगह में मैं वो पेन ड्राइव रखी थी ताकि वो गुम ना हो, मैं खुद ही वो इम्पोर्टेंट जगह भूल जाती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे में, इसीलिए इतना टाइम लगा। लिटरली आफ्टर सो मेनी मंथ्स आई एम पोस्टिंग दिस पार्ट 2, बट मुझे पता था मुझे पेन ड्राइव मिल जाएगा क्योंकि घूमेगा तो नहीं, घर में ही कहीं पे है, एंड जब भी मिलेगा आई विल पोस्ट दिस। मैं डिसाइड करके रखी थी, सो वेरी सॉरी कि इतने लेट से पोस्ट कर रही हूँ। ऑल्सो यू कैन सी बैकग्राउंड चेंज हुआ है, घर चेंज हुआ है। पेन ड्राइव तो गुम हुआ ही था, बट लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए हैं, इसीलिए सब डिले हुआ है, बट फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज माई प्रायोरिटी। एंड सेकेंडली ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई हैवंट शोन एनीथिंग आफ्टर दैट बिकॉज एज सुन एज आई स्टॉप दैट वीडियो आई फेल सिक। बहुत हालत खराब हो गया था बिकॉज मेरी ही गलती है। विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू बनारस देन यू शुड राइट दीज पॉइंट्स डाउन बिफोर गोइंग टू बनारस। फर्स्ट इज दिस, जिस वजह से आई फेल सिक ऑन द 4th डे इज दैट उस दिन मैं अच्छे से खाई नहीं थी, पानी नहीं पी थी, धूप बहुत था। चाहे धूप हो या ना हो, यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ, यू हैव टू ईट फूड। पेट भर के खाना है तुमको, कांट जस्ट रोम अराउंड इन एम्प्टी स्टोमक, वरना मेरी तरह हालत होगा। मेरा इतना हालत खराब हो गया, दशाश्वमेध घाट में जाके मैं लिटरली सोई हूँ। उसके बाद ये वीडियो काटने के बाद, उसके बाद वाले दिन हमारा रिटर्न था, एंड रिटर्न में लिटरली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी थॉट कि मुझे व्हीलचेयर कर लेना चाहिए, ऐसा हालत खराब था। आई ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर, आई टुक अ सेल्फी, मैं कैसे दिख रही हूँ। सो आप जिस भी मंदिर जा रहे हो, काशी विश्वनाथ, काल
भैरव इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप फास्टिंग करके जाओ, जो कि हम इंडियंस क्या सोचते हैं, भगवान के पास भोग लगाने से पहले हम खा नहीं सकते, हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। बट व्हेन यू विजिट काशी विश्वनाथ यू विल सी हर जगह पे लिखा हुआ है दैट ईट सम फूड बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू, सो यू हैव टू ईट। आप देखे ही होंगे काल भैरव में जाने से पहले वी फर्स्ट एट समथिंग, बिकॉज हम लोग को वहाँ पे पता चल गया कि खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट है। कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू ऑलवेज, क्योंकि स्टेइंग हाइड्रेटेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देयर, बिकॉज आपको हर जगह चलना है, बहुत बहुत चलना है आप। दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंडली मंदिर जाने से पहले आपको अपना सामान रखना है, अपना जूता रखना है, फुटवेयर बैग्स वगैरह अलाउड नहीं होता है। तो आप जब उस लाइन पे खड़े होगे, काशी विश्वनाथ और काल भैरव की बात कर रही हूँ, आप जब उस लाइन पे खड़े होगे हर जगह लोग आपका दिमाग खा जाएंगे कि आप हमारे यहाँ पे रख लीजिए अपना फुटवेयर, आप हमारे यहाँ पे अपना बैग रख लीजिए, फ्री में हम रखेंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। वो लोग फ्री में आपका सामान रखते हैं, बट उसके जगह पे यू हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम देम। वो लोग फूल वगैरह सब बेचते हैं जो कि आप भगवान को चढ़ाने के लिए तो लेके जाओगे, बट डोंट डू दैट। वो लोग बहुत लूटेंगे। मैं जो गलती की थी, मैं एक बहुत बड़ा पूरा झोली ली थी भगवान को चढ़ाने के लिए, जिस वजह से मेरा बहुत पैसा गया। उससे बेटर एक सिर्फ कप में दूध रहता है, एक फूल रहेगा, वो थोड़ा कम प्राइस का रहता है, वो ले लो, क्योंकि भगवान बोले नहीं है कि उनको जाके फूल चढ़ाना इज नेसेसरी। इट्स बेटर कि आप वो पैसा लेके एक नीडी इंसान को दो, वो ज्यादा काम में आएगा। ऑल्सो आप गेट नंबर 4 की तरफ से जाना। गेट नंबर 4 की तरफ से जाने से आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और वो लोग आपको बोलेंगे हम आपको लेके दिखा देंगे भगवान, हम आपको लेके दिखा देंगे, बिल्कुल भरोसा मत करना। एक कान में डालना, दूसरे कान से निकाल देना। दिस ब्रिंग्स टू माई थर्ड पॉइंट। वहाँ पे किसी भी वेंडर का भरोसा मत करना। सबका एक ही मोटिव रहता है, आपसे कैसे लूटेंगे वो लोग। इट्स बेटर यू आस्क सम लोकल्स। कोई लोकल इंसान जा रहा है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है कि इस जगह तक ऑटो जा सकता है या नहीं, आस्क देम, दे विल गिव यू द राइट एडवाइस। एक्चुअली लोकल्स आर द बेस्ट। बनारस में लोकल्स बहुत अच्छे हैं। आप अगर कंफ्यूज भी दिख रहे होंगे, दे विल आस्क यू दैट डू यू नीड एनी हेल्प एंड एवरीथिंग। बट बाकी जो सब होते हैं, जो जितने सब वेंडर्स है, लाइक ऑटो वाला, रिक्शा वाला, साड़ी वाला, जितने भी वेंडर्स होते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एक साड़ी वाला आपको बोलेगा कि आपको यहाँ तक जाना है, रुकिए मैं एक ऑटो वाले को बोलता हूँ, वो आपको लेके छोड़ देगा। बिल्कुल भरोसा मत करना। उनका एक दूसरे के साथ ऑलरेडी ये सब बातें हो चुका रहता है, कैसे लूटेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो एक ऑटो वाला को बुलाएंगे, वो बोलेंगे कि यहाँ तक लेके छोड़ देंगे, बट एक्चुअली वहाँ तक ऑटो जाता नहीं है। तो आपके साथ यहीं पे स्कैम हो जाएगा। आप सिर्फ 1 किलोमीटर जो आप चल के भी जा सकते थे, वहाँ तक आपको लेके जाएंगे और बोलेंगे 100-200 रुपए हो गए। सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दैट। अपने होटल्स में पूछ सकते हो किसी को कि क्या क्या, अगर आप कंफ्यूज हो। गूगल मैप्स पे भरोसा मत करना, हमेशा लोकल्स पे भरोसा करना। वेंडर्स पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। एंड फोर्थ इज ओनली कैरी द एसेंशियल्स, बिकॉज वहाँ पे बहुत चलना है, आपको बहुत चलना है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना दूर रहता है मुझे वहाँ पे पता चला है। कहीं पे भी ऑटो रिक्शा नहीं जाता। वो लोग बोलेंगे कि हम लोग आपको पूरा उसी गेट के सामने छोड़ेंगे, बट वैसा कुछ नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट ट्रस्ट ओला उबर, क्योंकि ओला उबर में शो करता है कि वहीं तक लेके छोड़ेगा, बट वहां तक तो गाड़ी जाएगा नहीं, वो लोग छोड़ेंगे कैसे। ओला उबर को कुछ पता नहीं है, गूगल मैप्स को कुछ पता नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट दीज एप्स। आई डोंट नो कि मैं अभी कौन से पॉइंट में हूँ, बट यार माई नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज कीप कैश। मैं कभी कैश नहीं रखती, बट बिफोर हैंड मुझे पता चल गया था दैट वी हैव टू कीप कैश, तो कैश लेके गए थे। प्लस कैश, फोन्स, ये सबको बहुत अच्छे से रखना, बिकॉज चोरी होने के चांसेस बहुत है। यूपीआई तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, एंड अगर भी यूज़ हो रहा है ना, नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, बिकॉज इतना भीड़ रहता है। भीड़ वाले जगह में आपका नेट काम ही नहीं करेगा। सो कीप कैश, बट उसके साथ प्लीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ को देख के ही रखना है आपको। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कहीं पे भी जाते हैं तो अपना फ़ोन और कैश तो अच्छे से ही रखना होता है, क्योंकि चोरी का तो माय गॉड, मुझे तो उसी का सबसे ज़्यादा डर रहता है। कौन सा पॉइंट है ये मुझे नहीं पता। किसी भी चीज़ में
में फॉर एग्जाम्पल बोट राइड्स आप जा रहे हो, बोट राइड में जाने से पहले ही नेगोशिएट कर लो। जाने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा, बहुत प्रॉब्लम होंगे, तो उससे पहले ही नेगोशिएट कर लो और नेगोशिएट करो, जितना हो सके बार्गेनिंग करो। चाहे वो लोग कितना भी मना करे ना, एक पॉइंट में आके आपका बात मानेंगे, क्योंकि उनको लगता है टूरिस्ट है तो बुद्धू बनाएंगे। बोट राइड्स का एक्चुअली अलग अलग प्राइसेस रहता है, तो आप एक बार वहाँ पे सबसे पूछ लेना, सबसे पूछना किसका कितना बोट राइड्स है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो प्राइवेट का कितना चार्ज करते हैं वो लोग बोट राइड्स के लिए, सब पूछ के उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट करना, बार्गेनिंग स्टार्ट करना, उसी में ही मान के मत चले जाना। इन्हीं सब में और एक चीज भी पॉइंट में डालना चाहती हूँ कि वेयर कंफर्टेबल स्लीपर्स। आप अपना फोटोशूट्स करने के लिए हील्स वगैरह पहन के चले जाओगे तो बहुत इशू होगा, आप ही को बहुत इशू होगा। दैट्स अ रिलीजियस प्लेस, तुम चप्पल खोल के भी फोटोशूट कर सकते हो अपना। मैं खुद इतने सुंदर सुंदर जगह में जाके बिना चप्पल के फोटोशूट की हूँ। एंड इफ यू आर वेयरिंग समथिंग, यू वांट समथिंग टू गो विथ योर आउटफिट, वेयर अ कोल्हापुरी, बट डू नॉट वेयर हील्स। मैं हील्स लेके गई थी, हील्स मतलब वेजेस लेके गई थी, वेजेस में ही मेरा हालत बहुत खराब हुआ। माई नेक्स्ट पॉइंट इज गंगा आरती दशाश्वमेध घाट में देखना, शाम को सुबह। अस्सी घाट पे भी होता है बट दशाश्वमेध घाट पे भी बहुत सुंदर होता है। एंड दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखने से बहुत पहले आपको जाके सीट रखना पड़ेगा, नो चार्जेस, फ्री में, बट सीट फुल हो जाता है। जैसे कि 6:30 बजे अगर आरती शुरू हो रहा है, यू हैव टू गो देयर बाय 4। हमको बेस्ट सीट मिला था बिकॉज हम इतना जल्दी गए थे, लाइक हम लोग बिफोर 2 आवर्स गए थे, इसलिए हमारा गंगा आरती सबसे बेस्ट हुआ है। गंगा आरती का टाइमिंग्स भी चेंज होता रहता है, आप अपने होटल में पूछ लेना कि अभी का, लाइक विंटर्स का एक अलग टाइम रहता है, समर्स का एक अलग टाइम रहता है, तो अभी का कौन सा टाइम चल रहा है आप पूछ के जाना। इफ दे आर सेइंग 6:30 गो बाय 4, तभी आपको बेस्ट सीट मिलेगा। या दैट वाज इट। बस वही बोलूंगी कि तबीयत सही करके जाना, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू बी सिक लाइक मी, एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा अजीब था बिकॉज ट्रैवलिंग कंटेंट मेरा पहली बार था ये। आई होप नेक्स्ट मैं एक अच्छा कंटेंट लाऊंगी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। नेक्स्ट मैं सिक नहीं हो जाऊंगी, होपफुली। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस बहुत आने वाले हैं, मैं बहुत सारे वीडियो शूट करके रखी हूँ बट पेन ड्राइव गुम हो गया था मुझसे, सो इसीलिए लेट हुआ। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एनीथिंग अबाउट बनारस, your favorite thing or anything you want to know about Banaras. Also please subscribe to my channel। 2K होने वाले हैं। I don't know ये वीडियो जब पोस्ट होगा तब तक 2K हो चुके होंगे या नहीं, but please subscribe to my channel and click the bell icon to never miss any video from my channel। Stay safe, stay healthy, stay happy। Bye। जय जगन्नाथ।